बड़ी अम्मा वो एजाज पर जोर भर रही है कि हम शहर में रहे। आप उसे समझाएं। मैंने महसूस किया है कि वो आपकी बात टाल नहीं सकती। उसे समझाएं कि ये हमारी इज्जत का सवाल है। पत्थर थोड़े जाते नहीं है इनसे, घर का खर्च ये उठाते नहीं है और चले हैं मेरा सर फोड़ने। आओ फोड़ो फोड़ो, और कर भी क्या सकते हो तुम। अरे क्या हो गया है तुमको, ये आपस में क्यों उलझ रहे हो? बाबा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो 5 तारीख को मुंशी ने तुम्हारे अकाउंट में नहीं डलवाए? हाँ डलवाए थे, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपए और चाहिए। क्यों? मेरे ख्याल से तो ये उसकी अच्छी सोच है कि वो घर प्रॉपर्टी के अलावा अपने लिए कुछ खरीद रहा है। तो अपने पैसों से खरीदे ना। आज से पहले भी उसको जितनी बार पैसे दिए उसने बर्बादी की। मुझे जब मेरा हिस्सा मिला है मैंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। यार फैजू, ये छोटे सरकार की भी बात निराली है। वो चीज भी ऐसी है। सरकार वालों की एक बात नोट की है मैंने। वो बता। जिससे रखते हैं उससे निभाते खूब है। अच्छा फैजू, एक बात बताऊं तुझे? बता। ये उसना भी बदनसीब है। अगर इसे पहले मैं देख लेता ना, पक्का इसे ब्याह कर लाता। कम से कम उस मवाली से तो बच जाती। छोटे सरकार आ गए छोटे सरकार। सरकार आ गया। हाँ सरकार, वो फार्म हाउस की जो बात की थी आपने, चल कर देख ले उसे। हाँ, अच्छा किया याद दिला दिया। चलो चलते हैं, क्या पता कल जरूरत पड़ जाए। चल। सुमेरा, सुमेरा मेरी बात सुनो यार। क्या? इजाज प्लीज, मुझे वहां कमरे में घुटन हो रही है। मैं बाहर लॉन में जाना चाहती हूँ। मेरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कर रही हो यार? इजाज, मैं क्या समझूं, मेरी ही गलती है। मुझे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं समझते। सुमेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमेरा प्लीज। बड़ी सरकार के पास कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। उन्होंने कहलवाया रात देर से है। बता रहे थे पंजाब से कुछ जमींदार आ रहे हैं, साथ में कुछ और लोग भी होंगे। जी बेगम साहिबा, कुछ 8-10 लोग हैं। बड़ी अम्मा सो गई थी या जाग रही थी? बड़ी अम्मा सो गई थी। बेचारी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। हाँ, उम्र का तकाजा है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मजबूरियाँ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरे लिए यहाँ मुस्तकिल तौर पे रहना मुश्किल है। तो जो चीज मुश्किल होती है उसका हल भी तो होता है ना। इस मुश्किल का हल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सुमेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। कौन इजाज, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बार बार की वही पुरानी आर्गुमेंट सुन के। बंद कर दो। सुमेरा, सुमेरा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरे पास कोई वे आउट नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं रोज तो शहर से आना जाना नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है, तुम ये चाह रहे हो कि दिन में हम शहर में रहें और रात को वापस यहाँ आ जाए? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि रोज आना जाना मुमकिन नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, तुम ये आइडिया फ्लोट कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ। अगर मैं सब कर सकती हूँ तो तुम्हें भी वो सब करना होगा। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ यार। तो मैं भी तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुमने ही कहा था ना
कि हम एक हफ्ते के लिए यहाँ आएंगे, घर वालों से मिलेंगे, फिर वापस कराची जाके यूरोप चले जाएंगे। हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन एवरीथिंग हैव चेंज्ड नाउ, यू आर प्रेग्नेंट। इस सूरत हाल में ये भी मुमकिन है कि तुमने ये भी कहा था कि हम 1 महीने के लिए यहाँ आएंगे और वापस चले जाएंगे। तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैंने ये भी कहा था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। मैं मामा बाबा की खुशियों को इस तरह रोन नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि बाबा कार्डिक पेशेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगले पल की खबर नहीं है। I know your pain. I know your feeling. I know your problems. लेकिन तुम सूरत हाल को एडजस्ट करो ना। अगर इंसान के अपने हाथ में होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। क्या हुआ नूरा? आवाजें आ रही हैं बड़ी बेगम साहिबा, छोटी सरकार की। I have tried a lot इजाज, लेकिन मैं इस सूरत हाल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। चलो देखते हैं, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है। तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर घर में नौकरानियां हैं, नौकर है, गांव की औरतों से दोस्ती करो। अरे यहाँ की चीजों में दिलचस्पी लो ना तुम। गांव की औरतें, वो क्या कहते हैं, रुदालियां? आपको उनमें दिलचस्पी होगी, मुझे नहीं। क्या हुआ बेटा? हाँ, कुछ नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही किसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई। हाँ, पापा कहाँ है? आवाम दे रहे। अच्छा, मुझे क्यों इंतजार सा हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार एजाज आएंगे, मुझे जीप पर बिठाएंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। रास्ते में परेशानी के आलम में कह रही होंगी कि हुस्ना, जिंदगी अजीब है, सोचो कुछ और हो कुछ और जाता है। यहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ख्वाहिशें रेत की तरह टीलों से बहती जा रही है। तुम लोग जाओ बातें करो, मैं गुलाम अली की लांडी में मोटरसाइकिल खरीद करके आता हूँ। अदी, इतने ख्यालों में घूमो, खैर तो है? मैं समझा कि बचपन की तरह रेत में धंस गई हो। अदी, अम्मा आज तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रही है। वैसे आज तुम्हारी वजह से ना हमें भी बड़ा बम्बुहाट खाना खाने को मिलेगा। क्यों, तुम लोगों को अम्मा खाना नहीं देती? खाना तो देती है, मगर खाने के साथ जो तुम्हें मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? अदी वैसे जूते खाना भी ना नसीब वालों को। चल चल, तो ये खा जूते। अदी, एक बात बताओ, ये मलूक भाई तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? और छोटी सरकार फयाज? काजू, इधर हूं मैं, आ जाओ।
जी अदा ठीक है, चलो अदी। अदा आप लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं काजू, ये 2-3 टीले ही तो चढ़ने उतरने हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है अदी। अदी बैठो, अदा बिठाओ अदी को। मलू इधर से आओ, कब सीखोगी उसना? इधर से घूम के आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कस के पकड़ो अदी। मैं जानती हूँ छोटे सरकार को रेगिस्तान अच्छा लगता था। वो इन टीलों से बातें करने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। वो डरते हैं इसलिए कि शायद मेरा प्यार सांप की तरह उनको निगल न जाए और इनकी खुशियाँ जिंदगी को डस बने। इनका हमेशा नहर में आने का मन करता था। मैं एक दिन यहाँ ज़रूर लाऊंगी। एक दूसरे के अलावा यही थर तो था, यही रेगिस्तान तो था जो हम दोनों को अच्छा लगता था। मगर थर तो मैं भी हूँ। उसना, ये किससे बातें कर रही हो तुम? नहीं, किसी से नहीं कर रही मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम दोनों थर आकर चुप चुप हो गए हो, बातें क्यों नहीं कर रहे? अदी हम तो बातें कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रही हो? बस अब पहुंचने वाले हैं। ये आदम फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? दानिश भी किसी काम का नहीं है, बस बड़बड़ाता रहता है। ओहो, छोटी सरकार की कॉल थी। कहाँ हो तुम? सरकार में बाइक पर था। मैंने दोपहर को कॉल की थी आपको, लेकिन आपका नंबर बंद था। हाँ, मैं सो गया था, फोन भी ऑफ था। ये बताओ मुझे कि फार्म हाउस रेडी है? सरकार वो तो रेडी है, लेकिन एक मसला हो गया। क्या मसला हो गया? सरकार, फैजू को मैंने उसके पीछे लगाया था, लेकिन वो शायद अपनी माँ के घर चली गई। क्या कह रहे हो तुम ये? सरकार, यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। वो फैजू बता रहा था कि उसने मलूक और उसना को गुलाम अली की लांडी पे देखा था। और सरकार इजाज भी वहां थी। अदा एजाज? वो वहां क्या कर रहा था? कुछ पता चला? क्या बातें कर रहे थे वो? बाहर बैठूंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं क्यों तबीयत घबरा रही है मुझे। आदम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाबा, सब खैरियत तो है? पता नहीं बेटा, पहली जैसी कैफियत हो रही है मुझे। यहाँ बिठाओ।
शम्मा, अब लगता है मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। भाई बाबा को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। नहीं नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है। खुदाया, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। शबाब, इजाजत जल्दी आ जाए, अंकल को हॉस्पिटल लेके जाने में हार्ट अटैक हो गया है। या अल्लाह, नहीं आप नहीं जा सकते। उम्मीद चीखें मत, आपको पता है हमारा ये रिवाज नहीं है। इनकी तो धड़कन तेज होकर कम हो रही है। भाई को हॉस्पिटल लेके जाना है। भाभी दुरुस्त कह रही हैं, अल्लाह करे ये सरवाइव कर जाए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बख्श खान मुझे छोड़ के मत जाना, या मुझे भी अपने साथ ले जाना। तुमने मुझसे वादा किया था और बख्श खान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। अभी तो तुम दादा बनने वाले हो। अभी तो तुमने अपने पोते को अपने कांधे पे बिठाना है। अभी तो फयाज के सर पे सेहरा सजाना है। उठो बख्श खान, उठो। अड्डी आप हिम्मत मत हारे, अंकल को कुछ नहीं होगा ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। उठो बख्श खान। सोनी, जुल्म हो गया, कहर हो गया। अरे क्या हुआ? हो गया, सरकार रूठ गए हमसे। खैर तो है, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे सरकार को दिल का दौरा पड़ गया। जल्दी जाओ, रुदालियों को बुलाओ। नूरा, मैं तो घर में अकेली हूँ, सुनो तो माँ के घर गई है। उसके भाई को फोन लगाओ। ठहरो, हाँ उसको लगाते हैं फोन। उन्हें बताओ रेगिस्तान से औरतें होंगी जो रुदालियां हों। रुदालियों ने तो काम ही छोड़ दिया है। हुस्ना की अम्मी और हुस्ना की चाची को बुलाओ। उसकी चाची और माँ ने तो कब का काम छोड़ दिया। उन्हें बताओ हवेली का हुक्म है, बड़े सरकार की वही नवाबी रस्में होंगी, वो साये भी होंगे। नूरा भाई, हम तो ये समझ रहे थे किसी वक्त भी बड़ी बेगम साहबा के लिए हवेली से बुलावा आ सकता है। अचानक क्या पता कब किसका बुलावा आ जाए। हुस्ना के भाई को फोन लगाओ, और हाँ, मोबाइल दुकान वाले से ले लेना। नहीं, वो मलूक का फोन मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुम फोन कर लो जल्दी। फोन लगाऊं क्या? अच्छा, अभी लगाते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ, हम आते हैं। क्या हुआ? हेलो हेलो, दोबारा करो, दोबारा करो। लगता ही नहीं। नेटवर्क। चलो छोड़ो, फिर करना। अभी चलो तैयारी करते हैं, जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी चलो। आगे चलो, तैयार तो हाँ है, तौबा है, तैयार होना है। क्या तैयारी करूं? फिलहाल ठहरो। जब तक बड़े सर का दस्त खाकी नहीं आ जाता, खामोश बैठी रहो। अच्छा, खामोश। चुप 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 चुप।
पैसा बड़े सरकार सरवाइव कर गए हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हार्ट बीट कब रुक जाए। बाबा साईं सरवाइव तो कर जाएंगे ना? इंतहाई कम चांसेस होते हैं कि मरीज सरवाइव कर जाए। इसमें दो चीज़ें अहम होती हैं, एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चलती रहे, दूसरा वक्त लगता है और केयर करनी पड़ती है। बड़े साहब का मसला ये है कि इन्हें 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, माय फादर इज a strong and brave man. He will survive इंशाल्लाह। बिल्कुल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। अगर हम उनको मुल्क से बाहर ले जाएं, अदा साईं का भी यही फैसला होगा मेरे ख्याल से। लेकिन इस स्टेज पे मुमकिन नहीं। फ़िलहाल इन्हें यहीं रहने दें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। हम इन्हें वही ट्रीटमेंट देंगे जो पूरी मुल्क में दी जाती है, आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब, हम सारे एक्सपेंस पे करेंगे। अदा साईं बस बंदोबस्त करके आ रहा है। मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। बाबा साईं के साथ ही ये क्यों हुआ? फयाज साहब, उम्मीद रखें आपके वाले साहब इसी तरह बातें किया करेंगे। आप घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब। लुटानियाँ और घर की औरतें हवेली आ गई होंगी, और औताक भी गांव के लोगों से भर गया होगा। वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं अम्मा को फ़ोन करता हूँ। अम्मा फ़ोन नहीं उठा रही, शायद होश में नहीं होंगी। जी इजाज़, बड़ी माँ इजाज़ कह रहे थे कि अंकल सरवाइव कर गए। शुक्र है मेरे मालिक का। यारा तेरा एहसान। शुक्र है अल्लाह का कि बड़े साईं का दम नहीं गया, लेकिन हमारी उम्मीदों का दम घुसा गया। मरो की अम्मा, ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे घर जाकर समझाऊंगी। अब बड़ी माँ इजाज़ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मुझे भी तो बताओ। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। अल्लाह खैर करेगा, जन ठीक हो जाएगी। वो तब तक हॉस्पिटल में रहेंगे जब तक होश नहीं आ जाता उन्हें। अरे मेरे बेटे ने मौत को शिकस्त दी है, देखना वो बीमारी पर भी गालिब आ जाएगा। बाबा, लोग कह रहे थे कि बड़े सरकार के दिमाग की रग टूट गई है। अरे नहीं बाबा, ये गलत बात है। अगर दिमाग की रग टूट जाती ना, तो बड़ी सरकार तो कब के गए होते नामिया के पास। हाँ बाबा, देखो अब क्या होता है। अरे बात तो सुन, ये बड़े सरकार की कोई खबर चार? वो सुनी, दरअसल बात यह कि वो फयाज सरकार वापस आए नहीं। वो बता रहे थे कि पता नहीं कितने दिन बड़ी सरकार अस्पताल में दाखिल रहेंगे। और दूसरी बात ये बताई कि बड़ी सरकार को मगज में कोई बड़ा ही झटका लगा है, और ऊपर से जबान भी बंद। हाय अल्लाह, बड़ी सरकार की जबान बंद हो गई और वो सजी हयाती बात नहीं कर सकेंगे। ये तो फालिज हुआ ना। हाँ माँ, उसी की एक किस्म है। उम्र भी कितनी जोर है बाबा। सॉरी, वैसे भी बड़ी सरकार अब वो ताकत कहाँ इतनी बड़ी बीमारी के साथ मुकाबला कर सके।
तो ख्याल है, ख्याल क्या पूरा यकीन है कि शायद उम्र भर वो अपनी जबान से बोल भी न सके। सॉरी, कल की बात है, एक दिन मुझे बुलाया, सामने बिठाया, बोलता मेरे यार बादशाह ये रहे न रहे, हम वजीर रहे न रहे, लेकिन एक बात बताता हूं। मैंने कहा कौन सी बात बाबा? अब कुछ भी हो, बड़ों की इज्जत को कम होने नहीं देंगे। ऊपर से कहा भले ही बुख भरो में चल न वने श्याम। आहा, क्या अल्फाज थे। बड़ी बात है, बड़ी बात कह दी उन्होंने। अल्लाह हयाती देगा। बड़े लोग आ गए। बिल्कुल। वैसे चाचा मेहराब, हमारे बड़े सरकार अपने आन शान के साथ वापस हवेली में आ जाएं। बेटे खुदा करे ऐसा ही हो। यानी एक बात बता, ऐसे मर्द मानू कभी कभी पैदा होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक कह रहा है, छोटे सरकारों का तो पता ही नहीं है। लेकिन लगता यही है, लेकिन जहाँ हो खुश हो, क्योंकि कल जिस हवेली में कुंवर की बेटी की खुशियाँ मनाई जा रही थी ना, आज उसी हवेली में उदासियाँ हैं। फिर क्या पता खुशियाँ हो या और कहीं। अरे नहीं नहीं सुना, ऐसी बात नहीं करते। खैर छोड़ इस बात को। तो तू बता, तेरी अम्मी घर पहुंच गई? हाँ हाँ, काजू ने फोन करके बताया है। सारे पता नहीं क्या माजरा है। वो क्या है कि सरकार के घरों में गमियां हों, खुशियां हों, लेकिन हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होती थी। आहा, अगर इन दोनों सूरतों में कुछ भी ना होगा, अल्लाह, हमारे घर में तो बाबा दुख ही दुख, गुर्बत ही गुर्बत हो गई। हाय हाय, क्या दिन थे। अम्मा मरहुमा कहती थी कि पहले जमाने में हवेली में जैसे रानियां रहती थी ना, अब्दालियां भी वैसे ही रहती थी। सब खुश थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, हमारे पास सब कुछ था। बस छोड़े अम्मा, इन बातों को छोड़े और काम काज में लग जाएं। ये हमारा ठेका नहीं है कि अपने गम और खुशियां छोड़ के दूसरों के दर्द और शादमानों में बैठे बातें करते रहें। चलो उसना। बड़े साईं की तो फिक्र है ना, बड़ी बात है। उनकी जबान भी बंद हो गई है, अब क्या बेचारा बोलेगा, क्या चलेगा, क्या घूमेगा। बस अल्लाह अल्लाह बड़ा है, शफा देगा। अम्मा, मैं एक छोटे काम के लिए जा रहा हूँ, निपटाना है। मुझे अस्पताल छोड़ कर आओ, मुझे तुम्हारे बाबा के पास बैठना है। अम्मा, अंदर किसी को अलाउ नहीं कर रहे। नूरा और नौकर भी बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। लेकिन कोई टाइम तो होगा। हाँ, शाम 6 बजे से 8 बजे तक का है। मैं तब तक इंतज़ार कर लूँगी। आप एक काम करें, आप भाई के साथ जाएं, वो लोग जाने वाले होंगे। अम्मी, मैं और सुमेरा शाम को आ जाएंगे, आप फैयाज के साथ चली जाए। और यहाँ पर कुछ लोगों ने भी आना है, तो मुझे उनसे भी मिलना है। मुझे जाना है काम से। फैयाज, जो भी ज़रूरी काम है वो बाद में कर लेना। अभी मेरे बाबा जिंदा हैं, तो मुझे डिक्टेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इजाज़, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए।
मुंशी से कह दो कि वो लोगों को कहे कि आप शहर गए हुए हैं, ताकि वो ये समझे कि आप बाबा के पास हैं। ठीक है भाभी, फिर लोगों को भी पता होना चाहिए कि बख्श खान के साथ का बड़ा बेटा ही है। ठीक है फिर। ठीक है फयाज, तुम रहने दो, मैं अपने जाने का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। नहीं आंटी, हम आपके साथ चलेंगे। हमीद, आप हमारे साथ चलिएगा। बेगम साहब से क्या कहना है? पता नहीं मुझे, उन्होंने बुलाया है। तुम मुझे बताओ तो सही ना। चल तू लोग पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहली बार आया हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा समझाया मैं कैसे बात। हुस्ना, घबरा क्यों रही हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं। नहीं सरकार, डर तो नहीं रही, फिर हैरान हूँ बस। हैरान? इसमें हैरानी की क्या बात है? आप ठहरे शानो शौकत वाले लोग, और हम ठहरे गरीब लोग। हमारी क्या औकात के हम आपके सामने खड़े हो। लेकिन हम तो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आए हैं, अपनी ख्वाहिश से। बोलो, इस तरह किसी को रोकते नहीं हैं। इस तरह हमारी अपनी ख्वाहिश है, उस तरह तुम लोगों की भी है। हाँ तो हुस्ना रुदाली, अगर कोई ख्वाहिश है तुम्हारी तो बता दो इसी वक्त। कोई भी फरमाइश हो। मैं फयाज खान, बख्श खान का बेटा, क्या कुछ नहीं कर सकता? बस अपनी ज़बान से बोलो। आप बख्श खान के बेटे, अगर हमें इस हवेली के अंदर जाने दें, बड़ी बेगम साहिबा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं होगी ना? मलूक, तेरी औरत बड़ी सियानी है, ना जाने दूं तो हमारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। सही समझा ना मैंने? यही कह रही थी ना तुम? ना सरकार, हम कमी लोग हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। सरकार, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, आप ही अपने मुंह से कह रहे हैं। बड़ी बेगम साहिबा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, हम चलते हैं। चलो मलूक। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में रिकवर तो काफ़ी हो चुके हैं। एक दो मरतबा चंद सेकंड के लिए आंखें भी खोल गई। डॉक्टर साहब, आप हमें सही सूरत हाल बताएं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बड़े सरकार की बोलने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है जी, और दूसरी बात कि वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकेंगे। हाँ, इतना है कि अपने जिस्म को हिला सकेंगे। उनके राइट साइड में कुछ सर्वाइकल इशूज़ हैं
और उन्हें फालिज भी हुआ है। अगर हम उनको मुल्क से बाहर ले जाएं फ़ौरन अच्छे इलाज के लिए, तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में 4-5 महीने का तवील सफ़र इनके लिए मुमकिन नहीं है। कवार, तुम क्या कहती हो? जैसे आपको ठीक लगे, मैं क्या कह सकती। तो क्या तब तक हॉस्पिटल में रहेंगे हमारे सरकार? नहीं सर, आप अपने घर में एक आईसीयू बना सकते हैं, हम रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, हम आपस में मशवरा करके आपको बताते हैं। इट्स ओके, हम चलते हैं। अगर अंकल ठीक नहीं होते तो इजाज यहीं का होके रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर अंकल घर शिफ्ट हो गए तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बहाना बन जाएगा कि बाप को इस हालत में कैसे छोड़ूं। मैं इजाज से बात करूंगी। क्या हुआ कुआर? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। मैं समझी कमजोरी हो गई है। शुरू में ऐसे सर चकराता है, उम्मीद से वो तो ऐसा होता है। अम्मा, मेरा ख्याल है कि हम बाबा को घर नहीं लेके जाते, वहाँ उनकी अच्छी रिकवरी नहीं हो सकेगी। यहाँ अस्पताल में 1-2 महीने रहेंगे तो अच्छी रिकवरी भी हो जाएगी और इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। गांव शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 20-30 मिनट का रास्ता है। ठीक है, हम लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। बाहर अदा साईं भी मौजूद हैं, उनसे थोड़ा मशवरा कर लेते हैं। काफ़ी लोग गाँव के यहाँ बाहर जमा हो चुके हैं। अच्छा सुमन, आ जाए। स्वेरा, तुम दिन गिन गिन के काटना छोड़ दो ना, तो ये वक्त यूं गुजर जाएगा। पहले रास्ते बंद हो रहे थे और अब लग रहा है दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं भी शमा बेगम की तरह सुमेरा बेगम कहलाई जाऊंगी यहाँ। It's a part of prestige. बट आई नेवर वॉन्ट दिस प्रेस्टीज। मैं वो जिंदगी चाहती हूँ जिसके हमने ख्वाब बुने थे। बड़ी साहिबा, घर में बच्चा आ जाएगा ना तो रौनकें बढ़ जाएंगी। कहाँ से आएंगी रौनकें? तुमने देखा है एजाज को? पता है क्यों रूठ के चला गया? नहीं तो उसे कुंवार तंग कर रही है गांव से चलने के लिए। कहाँ से आएंगी रौनकें? हम भी तो बाहर से आए थे। घर तो घर क्या, शौहर के ऐसे हुए कि उन्होंने दूसरी शादी का सोचा तक नहीं।